आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पितृपक्ष में कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं खानी चाहिए और वे कौन सी गलतियां हैं जिनसे पितर अप्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपने ये जानकारी ध्यान से सुन ली और अपने जीवन में उतार ली तो यकीन मानिए आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा और पितरों का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। इसे श्राद्ध पक्ष या महालय पक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस पूरे समय में हमारे पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान की अपेक्षा रखते हैं। जब वे तृप्त हो जाते हैं तो अपने आशीर्वाद से घर में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करते हैं। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत मंगलवार 7 सितंबर 2025 से हो रही है और इसका समापन रविवार 21 सितंबर 2025 को होगा। पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर अमावस्या तिथि पर समाप्त होने वाला यह पवित्र कालखंड हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। दोस्तों, जब जब हम पितरों की स्मृति में श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और सच्चे मन से आहुति अर्पित करते हैं, तब तब पितरों की आत्मा तृप्त होकर हमें अपने आशीर्वाद से धन, वैभव और उन्नति प्रदान करती है। परंतु याद रखिए, अगर इस दौरान भूल से भी आपने उन निषिद्ध चीजों का सेवन कर लिया या कोई ऐसी गलती कर दी जो शास्त्रों में मना की गई है, तो उसका सीधा असर आपके भाग्य पर पड़ सकता है। तो भाइयों और बहनों, अगर आप सच में अपने पितरों को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अब चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान किन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए और किन कार्यों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। पितृपक्ष में इन चीजों का भूल कर भी ना करें सेवन। एक पितृपक्ष में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मसूर दाल का संबंध मंगल से माना गया है और मंगल क्रोध का कारक है। इसलिए मसूर दाल का सेवन पितृपक्ष में मना किया गया है। 2 पक्का चावल, जिसे उस भी कहा जाता है, इसका सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। पूजा पाठ के काम में अरवा चावल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कच्चे चावल के नाम से भी जाना जाता है। इसका सेवन आप कर सकते हैं। 3 शास्त्रों के अनुसार इस दौरान मूली और गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल मूली और गाजर को अशुद्ध माना जाता है। पूजा पाठ में इनका इस्तेमाल भी वर्जित है। दरअसल इस सब्जियों का संबंध राहु से होता है। 4 शास्त्रों में अरबी का सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। इसलिए इस दौरान अरबी और करेला का सेवन भूल कर भी ना करें, वरना आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि आप जिस दिन पितरों की तिथि है उसे दिन उनके नाम का खीर बना सकते हैं। दरअसल खीर को पितरों का भजन माना गया है, इसीलिए खीर का सेवन आप कर सकते हैं। 6 भूल कर भी पितृपक्ष के दौरान किचन में लोहे के बर्तन का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में लोहे के बर्तन में खाना बनाने से पितृ नाराज हो जाते हैं। दरअसल पितृपक्ष के दौरान पितृ लोहे के बर्तन में खाना बनाने से तृप्त नहीं हो पाते हैं। यही वजह है कि इस दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। इससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें। यह कार्ड एक श्रद्धा के दौरान दर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूल कर भी लाल या सफेद तिल का इस्तेमाल ना करें। 2 पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि। इस तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही इस समय में कोई भी नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। 3, पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।
इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलने, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पर यदि कोई जानवर साधु आता है तो उनका अपमान ना करें। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी ना करें। 5 श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं खटवानी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। एक पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। पितृदोष से मुक्ति मिलेंगे। 2 प्रत्येक श्रद्धा वाले दिन गाय, कुत्ते, चींटियां और कौवों को भी भोजन प्रदान करना चाहिए। इन चीजों की भी है मनाही। ऐसा माना गया है कि पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल, झाड़ू और नमक खरीदने से व्यक्ति को पितृदोष लग सकता है, जिस कारण व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपके यह सभी चीजें पितृपक्ष के पहले ही खरीद कर रख लेनी चाहिए। इन नियमों का जरूर रखें ध्यान। पितृपक्ष के दौरान कुछ मांस, मदिरा से दूरी बनानी चाहिए। इस अवधि में लहसुन, प्याज रहित सात्विक भोजन ही खाएं। साथ ही पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी के साथ अपने आसपास का माहौल भी सात्विक रखने का प्रयास करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान के तुरंत बाद जल से ही पितरों को तर्पण करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। इससे उनकी आत्माएं जल तृप्त होती है और आशीर्वाद देती है। 9। इसके अलावा यदि आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन कर शाम को एक सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुख लाके जलाएं। 5 पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए जो भी भोजन रखें वह भोजन बाद में गाय को, कुत्ते आदि को मिला दें। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इनके माध्यम से यह भोजन पितरों तक पहुंच जाता है। 6 प्रत्येक 7 पितृपक्ष में पितरों की अनुकूलता पाने हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ तथा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। पितरों की कृपा पाने के लिए ब्रह्म गायत्री मंत्र का भी जप अनुष्ठान करें। 9 प्रतिदिन पितृ सूक्त की पिटारी, गायत्री का संपुट लगा के अधिक से अधिक पाठ करें या करवाएं। वैसे 11,000 पाठ में अनुष्ठान की पूर्णता होती है। 10। यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है तो उसके साथ उसकी पत्नी का होना भी जरूरी है। इन नियमों का जरूर रखें ध्यान। पितृपक्ष के दौरान कुछ मांस, मदिरा से दूरी बनानी चाहिए। इस अवधि में लहसुन, प्याज रहित सात्विक भोजन ही खाएं। साथ ही पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी के साथ अपने आसपास का माहौल भी सात्विक रखने का प्रयास करें। पितृदश के उपाय। पितृदोष को समाप्त करने के लिए घर के दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाएं और उनकी तस्वीर के सामने दिया, धूप या अगरबत्ती जलाएं। विशेष रूप से ऐसा अगर आप श्राद्ध पक्ष के दौरान करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इसके अलावा पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाएं। ऐसा रोजाना भी कर सकते हैं। इससे पितृदोष खत्म हो जाता है। पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ यज्ञ की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगाजल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। पितृदोष शांति के लिए यह उपाय बहुत कारगर है। पितृदोष को समाप्त करने के लिए पितृपक्ष में भगवान शिव की रोजाना पूजा करें। पितृदोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। यदि यह उपलब्ध ना हो पाए तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकते हैं। वहीं पितृदोष के निवारण के लिए पितृपक्ष में और अमावस्या पर पितरों के निमित्त भोग लगाएं और पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो इस सिर्फ पितृ अमावस्या के दिन पितरों को खीर का भोग लगाएं। उन्हें दूध और चावल से बना खीर और पूरी अर्पित करें। यदि भोजन चांदी के बर्तन में परोसा जाए तो ज्यादा शुभ होगा। पितरों को खीर पूरी चढ़ाने के बाद 21 कन्याओं और 7 बालकों को खीर पूरी खिलाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही घर में धन धान्य आता है। इससे परिवार के लोगों की आय का स्रोत भी बढ़ता है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, बार बार रिश्ता टूट जाता है
तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पितृपक्ष में नारियल का टोटका अपनाएं। इसके तहत चींटियों के बिल के पास 3 नारियल के गोले जमीन में दबा दें। इससे परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है या कोई मनोकामना अधूरी है तो आप पितृपक्ष पर इसके लिए उपाय कर सकते हैं। इसके तहत आपको 1.25 पाव कच्चा दूध लेकर नीम, पीपल और बरगद की त्रिवेणी में अर्पित करना होगा। दूध चढ़ाने के बाद वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी होगी। इस दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर आपके घर में कोई काफी बीमार है तो आप पितृपक्ष की चतुर्दशी के दिन रोगी के सिरहाने एक लाल पोटली रख दें। थैले में 100 ग्राम गेहूं के दानों के साथ 1 रुपये का सिक्का और एक कील बांध कर रख दें। अब अगले दिन सुबह इस पोटली को पीपल के वृक्ष की जड़ में गाड़ें। आते समय किसी से कुछ बोले ना। ऐसा करने से जल्द ही स्वास्थ्य लाभ होगा। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पितृपक्ष में रोजाना पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल, काले तिल चढ़ाएं और स्वर्गीय परिजनों को याद करें। ऐसा करने से पितृज्ञ प्रसन्न होते हैं। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो पितृपक्ष के सोमवार को प्रातः काल में स्नान कर नंगे पैर शिव मंदिर में जाएं। अब शिवलिंग पर अर्क के 21 पुष्प, कच्ची लस्सी और बिल्व पत्र चढ़ाएं। इससे दोष दूर हो जाएगा। अगर आपके काम बिगड़ रहे हैं और लाख कोशिशों के बावजूद कामयाबी नहीं मिल रही है तो पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाएं। साथ ही विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। भक्तों, भाद्र मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं जो आश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 7 सितंबर को सुबह 11:54 से शुरू होगा। पूर्णिमा तिथि का समापन 8 सितंबर को सुबह 8:07 से शुरू होगा 4 मिनट पर होगा। पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर को किया जाएगा। वहीं प्रतिपदा तिथि की श्राद्ध तिथि 8 सितंबर को पड़ रही है। बता दें कि श्राद्ध पक्ष प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है, इसीलिए 8 सितंबर से पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन और दान जैसे अन्य दूसरे कार्य किए जाएंगे। ऐसे में पितृपक्ष का आरंभ 8 सितंबर से हो रहा है जो कि 21 सितंबर 2025 तक चलेगा। पितृपक्ष पर पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। इन दिनों में पिंडदान, तर्पण, हवन और अन्नदान मुख्य होते हैं। यह दिन पितरों को समर्पित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं करते उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध के बाद ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध से पितरों को शांति मिलती है, वे प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार को प्राप्त होता है। जिस किसी के परिजन, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, बच्चा हो या बुजुर्ग, स्त्री हो या पुरुष, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें कहा जाता है पितृपक्ष में मृत्यु लोक के पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर घर में सुख शांति आती है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में यमराज मृत जीवों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे अपने परिजनों के यहां जाकर तर्पण ग्रहण करें और पूरे परिवार को आशीर्वाद देकर जाएं। भक्तों, श्राद्ध की उत्पत्ति श्रद्धा से हुई है, यानी कि अपने पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने का पर्व ही पितृपक्ष है, श्राद्ध पक्ष है। दुनिया से विदा हो चुके पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची भावना के साथ जो तर्पण किया जाता है, बस उसे श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष में कब करें, किसका श्राद्ध? शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने घर के सभी दिवंगत लोगों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए। मृत्यु तिथि से तात्पर्य उस तिथि से है जो तिथि अंतिम श्वास पर त्याग करते समय विद्यमान हो। उस तिथि को श्राद्ध पक्ष में दोपहर के समय 12:30 से दोपहर 1 बजे तक के बीच में श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अगर आप अपने दिवंगत लोगों की मृत्यु तिथि के बारे में नहीं जानते हैं तो आप उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही करें। अगर आपके घर में जिन लोगों की स्वाभाविक या सामान्य मृत्यु चतुर्दशी तिथि को हुई हो, आपको उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि त्रयोदशी या अमावस्या के दिन आपको उन लोगों का श्राद्ध करना चाहिए। आपके परिवार में जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई हो
तो उनका श्राद्ध मृत्यु तिथि वाले दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अकाल मृत्यु जिन लोगों की भी होती है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु की तिथि कोई भी क्यों ना हुई हो। सौभाग्यवती स्त्री अर्थात पति के रहते हुए जिस महिला की मृत्यु हो गई हो, उस महिला का श्राद्ध नवमी तिथि पर ही किया जाता है, चाहे उनकी मृत्यु की तिथि कोई भी हो। ऐसी स्त्री जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हो लेकिन उनकी तिथि पता ना हो, तो उन स्त्रियों का श्राद्ध भी मात्र नवमी तिथि को ही करने का विधान है। भक्तों, सभी वैष्णव सन्यासियों का श्राद्ध एकादशी तिथि पर ही किया जाता है। नाना नानी का श्राद्ध प्रतिपदा तिथि पर ही किया जाता है। भक्तों, जिन परिजनों को अकाल मृत्यु प्राप्त हुई है, जैसे कि शस्त्र, आत्महत्या, विष और दुर्घटना आदि से मृत लोगों का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर ही किया जाता है और पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण पूरे विधि विधान से करना चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर यह कार्य आप करते हैं तो आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार नहीं करेंगे। तो आइए भक्तों, जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। भक्तों, पितृपक्ष में पितरों की पूजा के दौरान यानी श्राद्ध तर्पण के दौरान खास ध्यान रखने की बात यह है कि पूजा में लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करने से परिवार पर उसका अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस दौरान विशेष रूप से तांबा, पीतल या अन्य धातु के बने बर्तनों का ही इस्तेमाल करें। भक्तों, भूल कर भी लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। पितृपक्ष के दौरान यदि आप पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं तो ना ही शरीर पर तेल लगाएं और ना ही पान खाएं। इसके अलावा किसी दूसरे के घर का खाना भी इस दौरान खाना वर्जित होता है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की आत्मा की शुद्धि के ही पूजा की जाती है। यह समय उन्हें याद करने का और पितरों के लिए शोक मनाने का होता है। एक तरह से शोक काकुल माहौल होता है। इसमें धार्मिक मान्यता है कि इस समय कोई शुभ कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं और घर में किसी भी तरह की कोई नई वस्तु की खरीदारी करना भी अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान दरवाजे पर आने वाले भिखारी या किसी अन्य व्यक्ति को बिना भोजन कराए ना जाने दें। इसके साथ ही साथ आप घर के छत पर या कहीं और पशु पक्षियों के लिए खाना अवश्य ही रखें। भक्तों, माना जाता है कि इस दौरान पूर्वज किसी भी रूप में आपके घर पधार सकते हैं। जो पुरुष इस दौरान अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, उन्हें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान उन्हें अपनी दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, ना ही बाल कटवाने चाहिए। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि श्राद्ध पक्ष में पुरुषों को भूलकर भी दाढ़ी मूछ नहीं बनवानी चाहिए, ना ही बाल कटवाने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं और इसके साथ ही आपको धन की हानि भी हो सकती है। पितृपक्ष के दौरान घर पर ही बनाए गए सात्विक भोजन से अपने पितरों को भोग लगाना चाहिए। यदि आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद है तो ध्यान में रखते हुए उस दिन ही पिंडदान करें, नहीं तो फिर पितृपक्ष के आखिरी दिन पिंडदान अथवा तर्पण की विधि पूजा संपन्न करनी चाहिए। भक्तों, श्राद्ध कर्म में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। श्राद्ध में भूलकर भी सफेद तिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पिंडदान करते वक्त तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें। श्राद्ध कर्म हमेशा दोपहर के समय में करना चाहिए। कभी भी शाम, रात, सुबह या अंधेरे में श्राद्ध कर्म नहीं करने चाहिए। मित्रों, श्राद्ध पक्ष में गायों, ब्राह्मणों, कुत्तों और चींटियों को भोजन खिलाएं। श्राद्ध पक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य न करें, जैसे कि मुंडन, वाहन खरीदना या कोई नई जमीन खरीदना या व्यापार खरीदना या गृह प्रवेश करना, शादी, विवाह इत्यादि कार्य श्राद्ध पक्ष के दौरान नहीं करने चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान केवल आप घर की जो बहुत ही जरूरी चीजें होती हैं, रोजमर्राला के इस्तेमाल की चीजें होती हैं, बस वही चीजें आप खरीद सकते हैं। मित्रों, श्राद्ध पक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन भी नहीं करना चाहिए।
ना ही प्याज लहसुन का भोजन करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान अगर आप जनेऊ पहनते हैं तो पिंडदान के दौरान उसे बाएं की जगह दाएं कंधे पर रखें। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति नाखून भी नहीं करते। श्राद्ध पक्ष के दौरान तंबाकू, सिगरेट, धूम्रपान, शराब इत्यादि का सेवन भी ना करें। यदि संभव हो तो श्राद्ध पक्ष के दौरान आप अपने घर में चप्पल पहनकर ना रहें। श्राद्ध पक्ष में नए वस्त्र भी नहीं खरीदने चाहिए। मित्रों, अगर आपके घर में पहले से ही खरीदे हुए नए वस्त्र, नई चादर रखे हैं तो आप उन्हें श्राद्ध से पहले एक बार अवश्य ही पहन लें। चादर वगैरह है तो एक बार उन्हें अवश्य ही बिछा लें, क्योंकि श्राद्ध के दौरान कोई कपड़े का यानी कि बिना पहने हुए, बिना इस्तेमाल किए हुए कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। भक्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में कुछ चीजें खाने से भी मना किया गया है, जैसे कि चना दाल, जीरा, काला नमक, लौकी, खीरा, सरसों का साग, प्याज, लहसुन, मीट, अंडा आदि नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान सौंदर्य प्रसाधन की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस दौरान ड्रेंट या फिर परफ्यूम लगाने से भी बचना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान शरीर पर तेल या साबुन भी नहीं लगाना चाहिए। महिलाओं को नाखून और बाल भी नहीं काटने चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान क्रीम पाउडर भी नहीं लगाना चाहिए। कहीं कहीं पर श्राद्ध पक्ष के दौरान कपड़े धोने की या फिर कपड़े सिलने की भी मनाही होती है। इन सभी बातों के साथ साथ इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि श्राद्ध पक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने वाला व्यक्ति ना तो किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न खाए और ना ही किसी दूसरे के घर में बैठकर श्राद्ध कर्म करे। यानी कि मित्रों, अपने पूर्वजों का श्राद्ध या तो अपने घर पर बैठकर करें या फिर किसी धार्मिक स्थल पर जाकर या सार्वजनिक मंदिर पर जाकर आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं, लेकिन किसी अन्य के घर पर जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध ना करें। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष के दौरान अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता तो तमाम दुखों और तकलीफों से गुजरना पड़ता है। उसके पितरों को शांति नहीं मिलती है। आइए भक्तों, अब जानते हैं श्राद्ध पक्ष के दौरान ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, आपको हम कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन उपायों को अगर आप पितृपक्ष के दौरान करेंगे तो आपको अपने पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा। और घर हो या व्यापार स्थल, पितरों की हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीर लगानी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, तस्वीर हमेशा दक्षिण पश्चिम की दीवार या कोने पर ही लगाएं। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। दिन की शुरुआत करते समय सबसे पहले पितरों की तस्वीर को प्रणाम करें। तस्वीर के ऊपर फूल माला चढ़ाएं, धूप बत्ती जलाएं और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से पितरों को अच्छा लगता है और वे प्रसन्न होते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, पितरों की जयंती और बरसी मनाना कभी भी ना भूलें। इस दिन कोई ना कोई आयोजन जरूर करें, भले ही छोटा सा ही करें, लेकिन उन्हें याद जरूर करें। साथ ही उनकी याद में खाना और मिठाइयां भी बांटें। इससे उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी। मित्रों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप उनके नाम पर प्याऊ बनवाएं। कहते हैं कि इससे उन्हें काफी प्रसन्नता मिलती है। इसके अलावा उनके नाम पर श्मशान में बैठने की व्यवस्था अवश्य करें। यदि चाहें तो कोई चबूतरा बनवा सकते हैं या फिर चबूतरा बना हो तो उसके ऊपर शेड भी डलवा सकते हैं। मित्रों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए अधिक से अधिक दान करें। चाहे तो धन या किसी अन्य वस्त्र या जरूरत की वस्तुओं का दान भी दे सकते हैं। इससे पितरों को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में रोज पितरों के निमित्त जल, जौ, काले तिल और कुश के साथ पितरों का तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष दूर होते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम से श्रीमद् भागवत गीता और गरुड़ पुराण का पाठ करने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। भक्तों, पितृपक्ष के दौरान रोजाना सुबह स्नान करने के पश्चात ओम पितो नमः इस मंत्र का जाप अवश्य ही करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृपक्ष में श्री गीता जी का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। भक्तों, इन छोटे छोटे उपायों को पितृपक्ष के दौरान करने से
पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों के आशीर्वाद से सभी काम निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, पितृपक्ष का समय सिर्फ पूजा पाठ और श्राद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दौरान हमारे खान पान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे हम अपने पितरों को भोजन अर्पित करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अगर इन 15 दिनों में आपने गलत भोजन कर लिया तो उसका असर सीधा आपके पूर्वजों की आत्मा पर पड़ता है और पितरदेव नाराज हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर पितरों की आत्मा ही तृप्त न हो पाए तो घर में सुख शांति कैसे रहेगी। इसलिए पितृपक्ष के दिनों में खाने की चीजें चुनते समय हमें बेहद सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले बात करें सब्जियों की। पितृपक्ष में ताजी, सात्विक और घर पर बनी हुई सब्जियां खानी चाहिए।